मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिहून जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी परमागम के 32वें कलश की अपनी चर्चा चल रही थी। उसमें थोड़ा सा एक भाग शेष है कि यह अज्ञानी जीव अनादि से अपने सम्यक ज्ञान स्वभाव स्वरूप नहीं परिणमता हुआ अथवा अपने स्वभाव को नहीं जानता हुआ शुभ अशुभ कर्म करता है, और शुभ अशुभ कर्म करता हुआ ये मोक्ष को वांछना ही नहीं जानता। ये वाली चर्चा थी, उस पर गुरुदेव श्री का थोड़ा खुलासा है, वो अपन देखते हैं, फिर आगे अपनी बात चलेगी। पेज नंबर है 350, ऊपर की एक लाइन छोड़ के देखना। लेश मात्र भी वांछना जानता नहीं। कौन? कि जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा वीतरागी निर्विकल्प तत्व को नहीं पहचानता, नहीं अनुभवता, नहीं आस्वादता, जो कि अपने सम्यक ज्ञान भाव रहित विमुग्ध है। यानी मैं रागादि भाव हूँ, एक समय की वर्तती विकारी अवस्था अथवा एक समय की अवस्था जितना मैं हूँ ऐसा मानता हुआ भ्रांति में पड़ा है। तो भ्रांति में पड़ा रह करके ये शुभ अशुभ कर्म को करता है। तो शुभ अशुभ कर्म को करता हुआ ये लेस मात्र भी इस मोक्ष नाम अपने आत्मा के पूर्ण भाव की प्राप्ति रूपी मोक्ष, उसको लेश मात्र किंचित मात्र भी वांछना नहीं जानता, उसको इच्छना भी नहीं जानता। ऐसा कहते हैं। देखो, शुभ भाव करते करते कुछ तो होगा कि नहीं, इसको वह विकारी भाव में, शुभ भाव में ऐसा एकत्व रूप भ्रांति है कि इसको लगता है कि शुभ भाव करते करते कुछ तो होगा कि नहीं, कुछ तो होगा। इसके तर्क इस प्रकार के हैं कि जो शुभ भाव में भी प्रवर्तन नहीं करते, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ही लिप्तता से पड़े हैं, उनसे तो हम अच्छे हैं, उनसे तो अच्छे हैं, उनका तो कुछ ना होगा, हमारा तो कुछ होगा। ऐसी इसको भ्रांति है। तो कहते हैं कि उसको शुद्ध की लेश मात्र वांछा नहीं। शुभ भाव करते करते अंदर कुछ होगा कि नहीं, अंश है कि नहीं, ये 2 प्रश्न उसके ही सामने से, अज्ञानी की तरफ से 2 प्रश्न। उसको ऐसा प्रश्न उठता है कि भाई शुभ भाव करते करते अंदर कहीं धसे के नहीं, कुछ तो होगा कि नहीं। क्यों, कहां से तुमने ये बात उठाई भाई कि कुछ तो होगा कि नहीं? कि भाई ये जो शुभ है ना, इसमें शुद्धता का थोड़ा अंश है कि नहीं?
ऐसा मान करके बैठा है। इसको लगता है कि दया दान पूजा व्रत भक्ति का परिणाम, जिनेंद्र परमात्मा के प्रति बहुमान भक्ति का भाव, जीवों के प्रति दया का परिणाम, उनके प्राणों की रक्षा का भाव, इसमें कुछ शुद्ध का अंश तो है। तो कुछ शुद्ध का अंश है तो वो अंश बढ़ बढ़ के शुद्धता को प्राप्त हो जाए। इसको ऐसा लगता है कि जहर में कुछ अमृत का अंश है। लौकिक में अपन विचार करो, किसी को लग सकता है क्या जहर में अमृत का अंश है? अरे जहर की बिंदु मात्र से घबराता है, और यह शुभ अशुभ भाव भी इस त्रिकाली अमृत स्वरूप आत्मा के सामने। अमृत स्वरूप क्यों कहा? अमर है कि नहीं? अमृत माने अमर स्वरूप। तो अमर स्वरूप कैसा कि ये अनादि निधन त्रिकाली रहने वाला, जैसे का तैसा यानी ऐसे का ऐसा। ये जो ऐसे के ऐसे रहने वाला आत्मा अमर स्वरूप है, और रागादि भाव एक समय के उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाले मरण स्वरूप है। तो वो जहर स्वरूप है, ये अमृत स्वरूप है। लेकिन इसको ऐसी अंतर में भ्रांति हो गई है कि शुभ भाव में कुछ ना कुछ शुद्धता का अंश तो है। अब अपन विचार कर सकते हैं कि ये भ्रांति इसको हो कहां से गई? कोई भ्रांति का कारण भी तो होगा। ये भ्रांति इसको हो कहां से गई? कि इसको भ्रांति यहां से हो गई कि जिन्होंने अपने अमृत स्वरूप आत्मा का स्वाद चखा, और इस अमृत स्वरूप अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की आराधना में जो रत हैं, लीन हैं, और उसकी आराधना द्वारा मलिनता का विनाश करते हुए शुद्धता की वृद्धि करते हुए पूर्ण शुद्धता के भाव में जाते हुए मोक्ष मार्गी हैं, उनकी परिणति में कमजोरी से होता हुआ, अस्थिरता से होता हुआ, नपुंसकताई से होता हुआ है। तो वे पुरुषार्थी, लेकिन जितने पुरुषार्थ की कसर है ना, उसमें वह होता हुआ शुभ भाव दिखाई देता है। तो इसको ये भ्रांति हो गई कि देखो ज्ञानी जीव, मोक्ष मार्गी जीव भी शुभ भाव में प्रवर्तन करते हैं, तो निश्चित शुभ भाव में कुछ न कुछ शुद्धता का अंश होगा। यहां से भ्रांति आई। तो मुमुक्षु ने पूछा, थोड़ा शुद्ध का अंश है साहेब? धूल मां पण थी, धूल में भी नहीं, धूल में भी नहीं यानी रंच मात्र भी नहीं। तो फिर मुमुक्षु ने पूछा कि बीतराग भाव की व्याख्या क्या है साहेब? आप ये जो बीतराग भाव की तीन बातें कहने में आती हैं कि वह जो अवस्था हम चाहते हैं वह परम बीतराग स्वरूप है, और उस परम बीतराग स्वरूप रूपी अवस्था जिसका नाम मोक्ष है, उसकी प्राप्ति बीतराग रूपी मोक्ष मार्ग से है, और बीतराग रूपी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति त्रिकाल बीतराग स्वरूप आत्मा से है। तो एक बार आप हमको बीतराग भाव की व्याख्या तो कह दो। ऐसा करके जो सभा में श्रोता ने पूछा है, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, बीतराग भाव यानी राग की अनुत्पत्ति होना। सीधा अर्थ है, लॉजिक से समझ सकते हैं। बीतराग भाव माने क्या? कि जिसमें राग बीत गया, यानी राग नहीं है, तो बीतराग भाव की व्याख्या यानी राग की अनुत्पत्ति होना। तो राग की अनुत्पत्ति होना, तो ये तो नहीं होना कहा आपने।
ने कहा राग का पर्याय में नहीं होना कहा, तो होना क्या ये भी तो कहो। दोनों तरफ आएगी ना बात। ये नहीं होना, क्या नहीं होना कि परिणति में पर्याय में राग की अनुत्पत्ति होना, यानी पर्याय में राग की उत्पत्ति नहीं होना। तो क्या होना कि स्वभाव के आश्रय से निर्दोष दशा उत्पन्न होना, यह भी वीतराग भाव है। अंधेरे की उत्पत्ति नहीं होना, तो कुछ तो होना कि प्रकाश की उत्पत्ति होना। अंधेरे की उत्पत्ति नहीं होना, इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश की उत्पत्ति होना। तो पर्याय में राग की उत्पत्ति नहीं होना, यानी स्वभाव निर्दोष स्वभाव के आश्रय से निर्दोष दशा उत्पन्न होना, इसका नाम वह वीतराग भाव। और ये धर्म है, ये ही धर्म है। राग भाव अधर्म है। क्यों? क्योंकि अपन तो जिनेंद्र परमात्मा को सर्वज्ञ को मानने वाले, जिन शासन में प्रवर्तने वाले जैन हैं, महावीर के शासन में उनके अनुयायी हैं, और उन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। और अहिंसा क्या है कि वीतराग भाव की उत्पत्ति वह अहिंसा है, और राग भाव की उत्पत्ति वो हिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 44 नंबर की गाथा सबको ख्याल में है। राग भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो हिंसा है वो अधर्म है, और जो अहिंसा है वो धर्म है। किसने कहा कि हमारे शासन नायक महावीर प्रभु कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, नहीं कहते। तो ये अधर्म है। कौन? राग अधर्म है और वीतराग भाव धर्म है। इतनी बात पहले विकल्प सहित निर्णय तो करो कि ऐसी चीज है। पहले इस विकल्पात्मक ज्ञान में इतना निर्णय करो कि नक्की तो करो। सम्मेद शिखर जाना है तो ये निर्णय तो करो कि यहां से इस ट्रेन में जाया जाता है, इसमें नहीं जाया जाता है। यहां से पंजाब मेल में बैठ के शिखर जी नहीं जाया जाता है, शिप्रा एक्सप्रेस में बैठ के जाया जाता है। इतना तो निर्णय करोगे कि नहीं, तब तो टिकट खिड़की पे जाके टिकट लोगे। कैसे होएगा बताओ। तो पहले विकल्प सहित इतना निर्णय तो करो कि आत्मा की पर्याय में रागादि विकारी भाव, दया दान पूजा व्रत भक्ति काम क्रोध विषय वासना भोग, इनकी उत्पत्ति होना, इसका नाम तो अधर्म है। और अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से निर्दोष भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम धर्म है। बोलो इतना तो निर्णय करने में कौन रोक रहा है? अथवा क्या बाधा आ रही है? क्या आशंका उत्पन्न हो रही है आपको कि जो इतना निर्णय करने में रुकावट है? ये तो महावीर भगवान ने कहा कि न कहा? क्या कहा? अहिंसा ही धर्म है और हिंसा अधर्म है। तो हिंसा अधर्म है तो हिंसा क्या है ये भी समझना पड़ेगा, और अहिंसा क्या है ये भी समझना पड़ेगा कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होने का नाम हिंसा है, अर्थात अधर्म है। तो दया दान पूजा व्रत भक्ति काम क्रोध विषय भोग वासना, ये कौन सा परिणाम है? धर्म का कि अधर्म का? स्वतंत्र भाई बताओ कौन सा परिणाम? अधर्म का परिणाम है। तो धर्म का परिणाम क्या है कि अपने वीतराग भाव के आलम्बन से निर्दोष भाव अतीन्द्रिय आनंद भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम धर्म है। ऐसा पहले विकल्प सहित निर्णय तो करे कि ऐसी चीज है। अभी देखो भैया, ये निर्णय में यथार्थ आनंद नहीं आया है।
कितनी स्पष्टीकरण एक एक बात का। अभी इस सभा में बैठकर स्वाध्याय करते हुए हम सब जो परस्पर स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें हमने ये बात का निर्णय किया कि भाई जो कुछ भी रागादि का अंश मात्र भी है वह अधर्म स्वरूप है, धर्म नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। और जो स्वरूप के आलम्बन से उपजने वाली जो वीतराग आनंदमयी अवस्था है वह धर्म है। इस बात के निर्णय करने में बताइए आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? हो तो अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिनवाणी अपने साथ है। तो कहते हैं कि इतना निर्णय हुआ, ये अभी आनंद नहीं आया है। अभी तो ये शास्त्र के शब्द जिनेंद्र परमात्मा की कथनी, उनके उपदेश के प्रति लक्ष्य जाकर के ये निर्णय किया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अभी यथार्थ आनंद आया नहीं है। यथार्थ निर्णय तो कब कहलाएगा कि अनुभव करे, अनुभव से प्रमाण करे कि जैसा जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मेरे अनुभव में आया है। तो कहते हैं तब यथार्थ निर्णय होए। और यथार्थ निर्णय की कोई पहचान होगी क्या साहिब? कि हाँ है ना। यथार्थ निर्णय होते ही अनुभूति के साथ ही आनंद आता है। आनंद की पहचान बताओ, क्योंकि हमें तो अभी रसगुल्ले में ही आनंद आता है। तो कहते हैं आनंद की भी एक पहचान है कि ऐसा आनंद इस जीव को पहले कभी आया ही नहीं है। वो पहले कभी नहीं आया। ऐसे स्वाद का स्वाद अपने आप पहचान रूप है। जो स्वाद अब तक नहीं आया, ऐसे स्वाद का इस उपयोग परिणति में अपनी जानने की अवस्था में वैसे स्वाद का वेदन संचेतन होना ही उस अपूर्व आनंद का संचेतन ही उसकी पहचान है। देखो यथार्थ तब आनंद साथ में आता है तो यथार्थ निर्णय कहने में आता है। समझ में आया? अनेक विध शुभ अशुभ करता है। मोक्ष मार्ग को लेश मात्र भी वांछना जानता नहीं है। वांछना नहीं जानता ऐसा कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आचार्य परमात्मा? मुनिराज कलश में क्या कहना चाहते हैं कि जानता भी नहीं है। देखना ये लाइन गंभीर है यशवंत भाई। देखो, जानता भी नहीं है कि मोक्ष मार्ग की वांछा किस रीति से होती है। अभी ये इतना भी जानता नहीं है कि मोक्ष मार्ग की वांछा किस रीति से होती है। ऐसा शब्द मुनिराज आपने कैसे कहा? कैसे कहा? आपने अज्ञानियों के ऊपर इस प्रकार का आरोप कैसे कर दिया? लगा दिया आरोप कि तुमको भैया अभी तो मोक्ष मार्ग की वांछा करना नहीं आता है। कि हाँ नहीं आता है। क्यों? कि मोक्ष मार्ग आनंद स्वरूप है। मोक्ष मार्ग वीतराग स्वरूप है। मोक्ष मार्ग की वांछा का अर्थ है वीतरागता की वांछा। और तुम राग की वांछा में ऐसे लिपटे चिपटे पड़े हो कि तुम्हें अभी मोक्ष मार्ग की वांछा कैसे होती है ये भी नहीं मालूम। ये है इस लाइन का अर्थ।
ये तो काय में लिपटा है कि सुनो, ये तो पुण्य 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 पुण्य, दया दान व्रत भक्ति भक्ति करते करते होगा। अरे इसको मोक्ष मार्ग की वांछा का जानपना भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। भारी जगत के प्रवाह में ये बात ऐसी अथड़ाए, अथड़ाए माने ऐसी घिसट रही है, समझो। ये असली बात, मूल बात, अपने जन्म मरण के अनादि के अनंत दुख को टालने की बात इस जगत के प्रवाह में सिसक रही है, समझो। क्यों कि जगत का प्रवाह इसमें चला जा रहा है। या तो धर्म के नाम पर ये पुण्य क्रियाओं में दौड़ रहा है, या फिर मौज मजे के नाम पर कोठी बंगले और दुकानदारी में दौड़ रहा है। लेश मात्र भी वांछना नहीं जानता, उसका रिजल्ट क्या है कि उसको लोक में कोई शरण नहीं। जो अपने इस निज स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान को जानता नहीं, मात्र शुभ अशुभ कर्म करता हुआ, मात्र पुण्य पाप रूप भाव में प्रवर्तता हुआ, इस वीतराग मार्ग की प्राप्ति के कैसे करना, इसकी वांछा कैसे करना, ये भी नहीं जानता हुआ है, तो भैया मुनिराज कहते हैं तुझे इस लोक में कोई शरण नहीं है। कहते तो है ना हम, वो अपना आता ना मांगलिक पाठ, चत्तारी शरणम, चत्तारी शरणम पब्बज्जामि अरिहंते शरणम पब्बज्जामि सिद्ध। हमको शरण है ना अरिहंत की, सिद्ध की, और केवली परमात्मा के कहे हुए मार्ग की शरण है कि बराबर है। लेकिन अरिहंत सिद्ध और केवली परमात्मा द्वारा प्रणीत धर्म जो कहता है उसको तो मानते नहीं, और पुण्य पाप और पुण्य 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 करते करते धर्म होएगा। तेरे को काहे की शरण है? लोक में कोई शरण नहीं। देखो, शुभ अशुभ परिणाम अज्ञानी करता है, इसको कोई शरण नहीं। शरण तो यह शुभ अशुभ भाव से रहित अपना आनंद स्वरूप भगवान, इसको तो स्पर्श किया नहीं, अनुभव किया नहीं। महासत्ता का ये महासत्ता क्यों कहते हो? ये महासत्ता, इसको महासत्ता क्यों कहते हो? कि मैं मेरे लिए सत हूं और मेरे लिए पूरी दुनिया असत है, तो मेरी सत्ता मुझे महासत्ता। ऐसे वो जो जैनेतर लोगों में अन्य दर्शनों में महासत्ता कही गई है ना, एक महासत्ता है जो सारे जगत को चलाती है, ये वो वाली बात नहीं। यहां तो मैं सत और जगत असत, मैं महासत्ता, इस चैतन्य महाप्रभु का आनंद सहित निर्णय तो किया ही नहीं, उसको कोई शरण नहीं है। समझाणु काई, ये 32वां कलश हुआ, अब इसके ऊपर 33वां कलश और इसके आगे चलता है। अभी अपनी समय सारणी में 58, 59, 60 नंबर की गाथा चल रही थी, उसका भावार्थ भी हो गया, लगभग 1 लाइन 2 लाइन रह गई है। अपन अभी तक 19वीं वार के प्रवचन सुन रहे थे, क्योंकि अपन ने क्रम तो चालू किया था 15वीं वार के प्रवचन सुनने का, पर बीच में ये महत्वपूर्ण गाथाएं आई और वो रिकॉर्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो अपन ने 19वीं वार वाले प्रवचन के आधार से उस विषय को आगे बढ़ाया। अब 61 नंबर गाथा से अपन फिर वही 15वें वाले क्रम पर कल से चालू होगा, और वो पुस्तकें भी अपने पास आ गई हैं, तो जो टीवी में देखने का है वो तो चले गई, और पुस्तक भी अब अपने पास उपलब्ध है।
तो वो चर्चा भी अपनी अब आगे और बढ़ेगी। अभी अपन 33वें कलश की स्वाध्याय करते हैं। या कर्म शर्म निकरम परिहत सर्वम निष्कर्म सर्म निकरामृत बारी पूरे मज्जन्तम अत्यधिक चिन्मयिक रूपम स्वयं भावम द्वयमम समुपेति भव्य। जो समस्त कर्म जनित सुख समूह को परिहरते हैं, यानी जो समस्त कर्म जनित सुख समूह का परिहार करते हैं। अब वो सुख समूह यहाँ कहने में आया है, सुख तो है नहीं वो, लेकिन जगत उसे सुख कहता है, तो उनकी भाषा में कहने में जो समस्त कर्म जनित सुख समूह को परिहार करते हैं, त्याग करते हैं, वे भव्य पुरुष निष्कर्म सुख समूह रूपी अमृत, ये सुख है। वो जो पहले सुख कहा ना, वो कर्म जनित सुख समूह कहा, वो तो ये जीव कल्पना में मानता है सुख। तो जीव की काल्पनिक भाषा, क्योंकि समझाना तो उसको ही है ना, जिसने इसमें सुख माना, तो उसकी भाषा में कहा। जो समस्त कर्म जनित सुख समूह का परिहार करते हैं, वे भव्य पुरुष निष्कर्म सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में मग्न होते, डूब जाते, ऐसे इस अतिशय चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय निज भाव को प्राप्त करते हैं। कौन है भव्य पुरुष? कि जो भव्य पुरुष कर्म जनित सुख समूह को परिहार करते हैं। परिहार करते हैं का अर्थ सीधा लगा लो कि जो कर्म जनित यानी कर्मोदय के निमित्त से मिलने वाली अनुकूलता की सामग्री में सुख की कल्पना रूपी सुख बुद्धि का त्याग करते हैं। उसमें सुख बुद्धि है, ऐसी विपरीतता मान्यता की खोट का त्याग करते हैं, तो वे अपने में ही सुख जानते मानते हैं और ऐसे अपने सुख स्वरूप आत्मा को कैसा है वह सुख के निष्कर्म सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में मग्न होते इस अतिशय चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय माने जिसके समान दूसरा नहीं, ऐसे निज भाव को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। गुरुदेव का व्याख्यान देखो। जो समस्त कर्म जनित सुख समूह को परिहरे छे माने परिहार करते हैं, त्याग करते हैं। कर्ता परिहर है ना, परिहर करते हैं, ऐसा लिया। आत्मा में जो पुण्य पाप भाव उत्पन्न होता है, इसमें ये कर्म जनित सुख मानते हैं, ऐसा कहते हैं। यानी कि जो शुभ अशुभ भाव में ठीक पना मानते हैं, इसमें सुख मानते हैं। ये कौन सी व्याख्या आ गई? मुनिराज कलश लिखने वाले, कलश रचने वाले मुनिराज तो ये कह रहे थे कर्म जनित सुख समूह को त्यागते हैं। तो उसका अर्थ यहां तक तो हमने पकड़ा कि कर्म जनित यानी कर्म उदय से मिलने वाली अनुकूल सामग्रियों में जो सुख की कल्पना करते हैं, वे उस सुख की कल्पना को जो त्यागते हैं। तो दो बातें कर दी। एक तो अज्ञानी सुख की कल्पना करता है और जो उन अनुकूल सामग्रियों में
सुख है ऐसी कल्पना को त्याग करता है वो भव्य है। इसी में आ गया ना अर्थ। तो कर्म जनित सुख है ऐसा मानना अज्ञान है, और कर्म जनित सुख नहीं है ऐसा मानना वह भव्यता की बात है। तो इसमें शुभ अशुभ भाव में ठीकपना कहां से आ गया? लिखा है ना उसमें, देख लो, लिखा है तीसरी लाइन। ऐसा कहते हैं कि जो शुभ अशुभ भाव में ठीकपना मानते हैं इसमें सुख मानते हैं। कि भैया इसमें एक अर्थ मोटा तो यूं निकाला गया कि जो 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानते हैं वे अज्ञानी हैं, और जो 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि जिनने छोड़ दी है वे भव्य जीव हैं। ये अर्थ निकला। तो 5 इंद्रिय के विषयों की बात लिखते शुभ अशुभ भाव, शुभ भाव क्यों इसमें डाल दिया? अरे शुभ भाव में ठीकपना वही मानता है जो शुभ भाव के फल को ठीक मानता है। लॉजिक आया पकड़ में? जिसने इंद्रिय सुख को सुख माना है वो वर्तमान में इंद्रिय सुख की सामग्री को छोड़ता हुआ भी इंद्रिय सुख के फल की अभिलाषा में ही पड़ा हुआ है। तो वो लोग को 5 इंद्रिय के विषयों की वांछा है कि नहीं? उसको थोड़ा पॉइंट लॉजिक से पकड़ लेना इसको, संजय भाई, लॉजिक से पकड़ना इस बात को कि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उन वर्तमान में जो मिले, जैसा कर्म का उदय है उसके अनुरूप जो कुछ भी सामग्री यहां पर मिल गई उसको 5 इंद्रिय के विषय रूप है। उन सामग्रियों को छोड़ने रूपी शुभ भाव, उन सामग्रियों को नहीं भोगने रूपी शुभ भाव, वो शुभ भाव में भी तुझे शुद्धता की वांछा है कि शुभ भाव के फल की वांछा है। तो वो तो कहे कि हमको तो शुद्ध की वांछा है। तो भैया जिनेंद्र परमात्मा तो ऐलान करके कहते हैं कि शुभ का फल तो बंद है, पुण्य बंद है, और पुण्य बंद से सामग्री अनुकूल भोगों की मिलती है। शुभ कर्म का शुभ भाव का फल तो जिनेंद्र भगवान ने मुक्ति कहा नहीं है। तेरे चाहने से क्या होता है? तुम कहो कि हम तो शुभ भाव करते हुए मोक्ष चाहते हैं, तो तुम्हारे चाहने से क्या हुआ? तुम्हारे चाहने से क्या हुआ? वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष एक समय के अपने ज्ञान में युगपत देखने वाले सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि शुभ कर्म का फल तो बंद है, शुभ कर्म बंद रूप है, और उसका फल विषय भोग की सामग्री है, पुण्य रूप। जिन्हें परमात्मा ने शुभ कर्म का भाव फल उसका मुक्ति तो कहा ही नहीं है। तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम जहर पीते जाओ और चाहो कि मुझे जीवन मिलेगा, ये तुम्हारे मानने से क्या होता है? कोई दवाई आती है, नाम मुझे याद नहीं है, औषधियां होती हैं कोई ऐसी कि वो उनको शोधने वोधने का काम चलता है। वो शोधने वोधने में कसर रह जाए तो वो जहर का काम करती है। पारद आदि ऐसी कोई औषधि है। अब वो तुम तो ये मानकर सेवन कर रहे हो रोज सुबह शाम चाशनी में लपेट करके कि मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, और वह तुम्हें मौत की तरफ घसीट रही है। तो तुम्हारे मानने से क्या होता है? वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा कार्य होगा, वैसा चलेगा। तुम्हारे मानने से क्या होता है? ये
जो विषयों में सुख बुद्धि है, इसकी नियम से शुभ भाव में सुख बुद्धि है, ठीक पना। तो शुभ अशुभ भाव में ठीक पना मानता है, इसमें सुख मानता है। ये वाले सुख समूह को जो परिहरता है, ये नहीं, क्या नहीं कि शुभ अशुभ भाव में सुख नहीं, ऐसा जो निर्णय करके सुख तो मेरी चीज, आत्मा आनंद में सुख है, अरे कभी दिशा ही नहीं देखी। किसकी? सुख की। इस जीव ने कभी सुख की दिशा ही नहीं देखी कि सुख किस दिशा में मिलता है। चला जा रहा है, आंखों पर पट्टी बांधे, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, भ्रांति में डूबा हुआ, विपरीत मान्यता के पोषण से मरा हुआ, दौड़े चले जा रहा है। इसने दिशा देखी ही नहीं कि सुख किस दिशा में है। इसने सुख बाहर में माना है और सुख अंदर लबालब भरा हुआ है। किसने कहा? सर्वज्ञ भगवान ने कहा। तो ऐसे ही कह दिया, अरे नहीं, वे अनंत आनंद को भोगते हुए कहते हैं, कभी दिशा देखी नहीं, कैसे जाना और कहां से निकलना यह कभी सुना नहीं, ऐसे का ऐसा अनादि से आंधला चला आता है। कहते हैं कि समस्त कर्म जनित सुख समूह को, सुख समूह यानी ये कल्पना करी थी कि ये पुण्य में ठीक है, शुभ भाव में मुझे शांति मिलती है, ये पैसे में सुख है, धूल में सुख है, ऐसा मानने वाला तो महामूढ़ है। मूढ़ शब्द साहित्यिक है और बोलचाल का मूर्ख है। महामूढ़ माने महामूर्ख। ये करोड़पति है सो वह सुखी है, ऐसा मानने वाला मूर्ख है। धूल में कहां सुख आया? तो मुमुक्षु ने कहा, उद्योगपति तो है ना साहब, उद्योगपति तो है, उद्योगपति है, पाप का उद्योगपति है, इसके पाप का उद्योग चल रहा है, पाप का उद्योग। क्या हो रहा है? वो पर पदार्थ मशीनों में, गोदाम में, कांटे पर, गल्ले में जो कुछ हो रहा है वह तो पर द्रव्य का आना जाना सता स्वयं से हो रहा है, लेकिन अपनी परिणति में निरंतर पाप का सेवन कर रहा है, तो पाप का उद्योगपति कहलाया कि न कहलाया? काय का उद्योग चल रहा है? उद्योगपति है ना। इसके यहाँ 50 लाख रुपए रोज की आमदनी है, बड़ा उद्योग चलता है। तो काय का उद्योग चलता है? इसकी परिणति में तो निरंतर पाप का उद्योग चलता है। पाप का उद्योगपति, उद्योगपति सुखी है, मूढ़ है। ये तो राग है, राग तो दुख है। पैसे में, स्त्री में, कुटुंब में, अनुकूलता में हम सुखी हैं, तो पूछते भाई कहां से सुख आया? पर में सुख कहां था? वह सुखी है पर ये कुर्सी, ये टेबल, पंखा, एयर कंडीशनर, धूप, छांव, ये इनसे पूछो इनमें सुख है? अरे उनमें सुख नाम का गुण ही नहीं। आए कहां से? 2, 5, 25 लाख मिले, करोड़ 2 करोड़ मिले, सुखी है, मूढ़ है। तुझे कौन सुखी कहता है? मूर्ख सुखी कहते हैं तुझे, और तू मानता है सो तू मूर्ख। यहां वीतराग मार्ग में तो ऐसी बात है, ये कहते हैं देखो, कर्म जनित सुख समूह ऐसा कुटुंब, परिवार, पैसा, आबरू, शरीर, रूपाला, सुंदर, धूल में भी नहीं, ये तो पर है, समझे ना।
कर्म समूह लिया। कर्म समूह एक शब्द कहकर के मुनिराज ने सारी बात कह दी। क्यों कि रूपाला शरीर हो, लंबा चौड़ा बलशाली शरीर हो, धन संपत्ति हो, कुटुंब परिवार हो, आज्ञाकारी स्त्री हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, घर में नौकर चाकर जी हुजूर वाले हों, ये सब कर्म का ही तो नाटक है। तेरे कौन है वे? इसलिए कर्म समूह लिया ना, सब आ गया। शरीर सुंदर, मीठी वाणी, स्त्री छोकरा, कुटुंब, मान सम्मान, मकान, 2, 5, 25 लाख की कमाई, सुखी है। तो कहते हैं धूल में भी सुख नहीं, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, पर में सुख मानता है, वह मिथ्या दृष्टि मूढ़ है, जैन नहीं। जैन नहीं कह दिया। अरे हम तो जिनेंद्र परमात्मा को मानने वाले हैं, तो जिनेंद्र परमात्मा को मानने वाला तो 100% जैन है, लेकिन जिनेंद्र परमात्मा की मानने वाला, जिनेंद्र परमात्मा क्या फरमाते हैं कि ये कर्म के उदय के निमित्त से जो ठाट बाट दिखते हैं, ये सुख स्वरूप है नहीं, इनमें सुख है नहीं। सुख स्वरूप तो आप स्वयं हो और आप में ही सुख भरा हुआ है। तो कहते हैं कि वो तो मानो तो जैन, नहीं मानते हो तो जैन नहीं। कहाँ था अपना? ये था ना, पैसे के कारण आकुलता होगी, कि आकुलता करता है इसलिए होती है। पैसे ऊपर लक्ष्य जाता है, ये आकुलता है। पैसे से आकुलता नहीं होती है। पैसे से आकुलता नहीं है, पैसे पर लक्ष्य जाता है, यह मेरा है या मेरा हो जाए, इसमें आकुलता है। अपन थोड़ा आगे देखते हैं। देखो नीचे, इसी पेज के ठीक नीचे देखना, ये है ना, जैसे क्या कहते हैं, ये ऊपर लेना, जैसे समुद्र जल से लबालब भरा हुआ है। अब अपने सुख की बात कहते हैं। आत्मा, ऐसे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भरा हुआ है, कहाँ होगा इसे खबर नहीं है। समुद्र में जैसे पानी लबालब भरा हुआ है, ऐसे भगवान आत्मा देह से भिन्न, राग से भिन्न, पुण्य से भिन्न, अंतर स्वभाव से अभिन्न। अभी चल रहा था ना, वर्णादि गुण स्थान, जीव स्थान, मारना स्थान, संयम लब्धि स्थान, ये जीव के हैं नहीं, व्यवहार से कहे गए हैं। उसमें एक बहुत अच्छा लॉजिक आया था, जिनने सुना होगा। क्योंकि जीव का और इन वर्णादि गुण स्थान, मारना स्थान, जीव स्थान आदि संयम लब्धि स्थान का तादात्म्य संबंध नहीं है। एक समय का संबंध देखकर ये व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। हाँ, अग्नि उष्णता में तादात्म्यता है, अग्नि और उष्णता में तादात्म्यता है, और पानी की उष्णता में वो एक समय का संबंध है। वो पानी से तादात्म्य नहीं है, उष्णता एक समय का संबंध है। यहां नित्य तादात्म्यता की बात लेना है, त्रिकाल तादात्म्यता की बात लेना है। वो कल जो 61 गाथा चलेगी ना, उसमें इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि आत्मा का इन वर्णादि गुण स्थान आदि भावों से तादात्म्य क्यों नहीं, कैसे नहीं है। वो 61 नंबर का था। अभी अपना ये चलता रहे। अमृत के सरोवर में मग्न होते चैतन्य स्वरूप कैसा है, ये तो अनादि की बात चलती है। ये तो अनादि अनंत स्वरूप है ना। ये अमृत सरोवर में मग्न होते ऐसा ये अतिशय चैतन्य में, अतिशय माने बहुत, अतिशय माने चमत्कार नहीं, अतिशय माने
अतिशय, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अत्याधिक, ऐसे अतिशय चैतन्यमय ऐसा भगवान आत्मा। कहते हैं चैतन्यमय स्वरूप, अंतर अमृत स्वरूप, ऐसे आनंद में अनादि से मग्न ही है। स्वरूप से तो मग्न ही है। अरे समझ में आया, ऐसा कभी सुना नहीं। क्या कहते हैं कि भव्य पुरुष निष्कर्म सुख समूह रूपी, यानी कर्म बिना का आनंद आत्मा में है, राग के कार्य बिना का अंतर में आनंद है। ऐसे सुख समूह रूपी अमृत के सरोवर में, अमृत के सरोवर में भगवान अंदर विराजमान आत्मा है। ये आत्मा अतीन्द्रिय अमृत के सरोवर में मग्न होते, ऐसे यह अतिशय चैतन्यमय, इसकी महाविशेष चैतन्य दशा, जिसका गायक भाव परिपूर्ण भगवान अनादि अनंत, ऐसा आत्मा एक रूप देखो अद्वितीय निज भाव को प्राप्त करता है। ऐसा निज भाव जो द्रव्य स्वभाव उसको प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है, ये पर्याय है, हरि से लिया। देखो मार्ग भारी सूक्ष्म है, लोग बाहर में कल्पना करके बैठे हैं। अपन इसके नीचे के पेज पर देखते हैं, अंतिम पैराग्राफ जो, ऐसा यह अतिशय चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय निज भाव, ऐसा त्रिकाली गायक भाव को प्राप्त करता है। इसको छोड़ता है, इसको प्राप्त करता है। क्यों? कि ग्रहण त्याग पूर्वक है, त्याग ग्रहण पूर्वक है। तो किसको छोड़ता है? कि ये कर्म जनित सुख समूह को छोड़ता है और निष्कर्म सुख समूह अपने आनंद सरोवर में मग्न होकर के अतिशय चैतन्यमय ज्ञाता दृष्टा जानन देखन स्वरूप, अपना एक रूप अद्वितीय जो निज भाव है, ऐसे त्रिकाली गायक भाव को प्राप्त करता है। ये कहा ना, रागादि को छोड़ता है, स्वभाव को प्राप्त करता है। कहो पंडित जी ऐसा मार्ग है। सब छूट गया, सब छूट गया। कैसे सब छूट गया? कि एक अपने उपयोग ने, उपयोग स्वरूप चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लिया तो सब छूट गया। छूट गया और सब प्राप्त हो गया। सब छूट गया और सब प्राप्त हो गया। निज भाव को प्राप्त करता है, ऐसा लिया ना। अपने निस्वरूप भगवान अमृत में मग्न सरोवर, ऐसा चैतन्य आनंद और चैतन्य, दो भाग लिए, आनंद और चैतन्य। ऐसे आत्मा को अर्थात ऐसे निस्वभाव को, पर भाव को छोड़कर निस्वभाव को प्राप्त करता है, वह धर्मी है। कहो समझ में आया? अभी तो ख्याल भी नहीं है कि मार्ग क्या है। और धर्म हो गया धर्म, धर्म बापा, धर्म का फल बहुत ऊंचा है। धर्म का फल ये स्वर्गादिक नहीं है। धर्म का फल तो बहुत ऊंचा है, जिसका फल मुक्ति है। समझ में आया? अब आगे अपना 34वां श्लोक चलेगा।